नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा बिहार विधानसभा की। देश का वो विधानसभा जिसमें आज तक के सबसे ज्यादा गाली गलौज, लाठीचार्ज वगैरह वगैरह हुआ है। ऐसा विधानसभा जिसमें दो दो उप मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री हैं, फिर भी जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। और अगर कोई मुद्दा नेता प्रतिपक्ष उठा लेते हैं तो वही बात होती है, 20 साल पुराने चले जाते हैं। आपकी माता ने किया, आपके पिता ने क्या किया। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके दोनों उप मुख्यमंत्रियों से कहना चाहता हूं कि किसी को कोसना बंद करो। आज आपकी सरकार है, कल किसी दूसरे की सरकार रहेगी तो कल जो आएगा वो भी आपको कोसेगा। इससे बेहतर है कि कोसने से बेहतर है आप काम करो, अच्छी काम करो, जनता को उसका समस्या का समाधान करो। और जो नेता प्रतिपक्ष बात उठाते हैं उस पे आप काम करिए। डाटा मांग रहे हैं, डाटा दीजिए, क्योंकि उनका हक है। नेता प्रतिपक्ष का हक होता है कि जनता की समस्याओं को आपके सामने पेश करें। और उसमें नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव बेखूबी काम कर रहे हैं, अपनी काम कर रहे हैं। आपको अपने काम करने की ज़रूरत है। अगर आप कोई मुद्दा नेता प्रतिपक्ष उठाते हैं, अगर उस पर आप 20 साल पुरानी कथाएं लिखने चालू कर देते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है कि आपकी माँ ने क्या किया, आपके पिता ने क्या किया। उस समय जो परिस्थिति रही होगी उसके हिसाब से लालू यादव भी अच्छे किए होंगे, राबड़ी देवी भी अच्छी काम की होंगी। आज परिस्थिति यह है कि बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन है। इस पलायन को बंद करिए, बेरोजगारी को बंद करिए, फैक्ट्री लगवाइए, शिक्षा पर बात करिए। सिर्फ एनडीए सरकार का तबला बजाने से बिहार के लोगों का भला नहीं होगा। अगर बिहार के लोगों का भला होगा तो वहाँ पे फैक्ट्री लगने से होगी, जिससे पलायन रुकेगा। शिक्षा अगर दीजिएगा तो रोजगार बढ़ेगा, नए नए स्टार्टअप्स खुलेंगे। इस पे आप ध्यान दीजिए, कोसना बंद करिए। जिस तरीका से बीजेपी सरकार नेहरू जी को कोस रही है, इंदिरा गांधी जी को कोस रही है, नेहरू जी को कोसने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि 1947 में परिस्थिति क्या थी और आज 2025 में परिस्थिति क्या है। कोसना तो दूर की बात है, उनकी पूजा करनी चाहिए आप लोगों को। और आप वही एनडीए में बीजेपी से हाथ मिला के बैठे हैं, आप मुख्यमंत्री बैठे हैं, 2 मुख्यमंत्री बैठे हैं और बिहार के जनता का कोई समाधान नहीं हो रहा। ये शर्म की बात है। मैं बिहार की जनता से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अपनी पलायन रोकनी है, अपने बिहार में फैक्ट्री लगवानी है, तो इन गुजरातियों को भगाना होगा। जिन गुजरातियों के दम पे बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इन गुजरातियों को आपको भगाना होगा। अगर आप गुजरातियों को नहीं भगाएंगे तो गुजरात में ही फैक्ट्री लगेगी, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको अपने सोच बूझ जात विवाद से ऊपर उठ कर के वोट देना होगा, नई सोच पे, नई काम पे, नई विकास पर। आपके बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं जो जातिगत समीकरण से ही चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन आपको जातीय समीकरण के चक्कर में नहीं पड़ना।